अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कैसर खरल आपको एक और नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ दोस्तों ने कहा था कि आपके पेज का नाम जो है, क्योंकि ट्रैवलिंग जट है, तो आपका नाम जो नए हैं, जो जो पुराने तो मुझे जानते हैं, उनको नाम का नहीं पता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये सिलसिला नाम का छोड़ चुका था, नाम बताने वाला, दोबारा शुरू कर लेते हैं। तो ठीक है जी, मैं कैसर खरल आपको एक और नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो जनाब, एक जो क्वेश्चन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया है पिछले कुछ अरसे में, और वो था हायरिंग के बारे में, स्पेशली मेरी कंपनी के बारे में। तो क्योंकि मैं पहले छुट्टियों में था और उसके बाद मैंने सोचा खुद कंपनी में जाऊं और जाके वहाँ से ताज़ा इन्फॉर्मेशन लूँ और वो आप तक पहुँचाऊँ मैं। तो जनाब, ऐसा है कि काफ़ी सारी बातें और भी पूछी गई हैं इसके बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वीडियो को मुख्तसर भी रखना है। तो यह है कि जो मेरी कंपनी है उसके बारे में यह है कि मेरी कंपनी जून तक तो कोई हायरिंग नहीं कर रही। ये मैंने खुद पूछा कंपनी में जाके। तो मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है, 3 महीने बाकी रह गए हैं, तो वो जून तक तो कोई हायरिंग वो नहीं कर रहे। बाकी ये अगर किसी को टैक्सी की जॉब करनी है तो मेरी कंपनी का तो इंतज़ार करना पड़ेगा। जो पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, साल सवा सवा साल, जिनको 1.5 साल हो चुके हुए हैं, अभी तक उन सब लोगों ने ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया, उनको गाड़ियाँ नहीं मिली, कुछ को मिल चुकी हैं। मेरा जो लास्ट पार्टनर था वो भी नया बंदा ही था। तो मेरी कंपनी का हालात तो इस तरह के हैं, वो तो जून के बाद ही नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी दुबई टैक्सी आलमोस्ट हमेशा ही बंदे हायर करती रहती है, और दूसरी कंपनीज़ का भी ऐसा ही है। कभी जब उनको ज़रूरत होती है तो हायरिंग शुरू कर लेते हैं, जब नहीं ज़रूरत होती तो बंद कर देते हैं, या कुछ लोगों को निकाला भी जाता है जिनका कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि टैक्सी की जॉब के बारे में तो हायरिंग वगैरह जो है वो तो जब शुरू होगी मैं आपको वापस बता ही दूँगा। लेकिन मैं पहले भी इस वीडियो बना चुका हूँ, आज से 1 सवा साल पहले, लेकिन हर बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी होंगी, इसे दोबारा बता दूँ। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्सी की जॉब करने से पहले वो बातें अपने माइंड में रखें आप। पहली चीज़ कि ये सख्त काम है, वही बंदा कर सकता है इसको, ड्राइविंग का या सफ़र करने का, ट्रैवलिंग का शौक़ हो जैसा कि मुझे है, और ये कभी कम भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह का बंदा कर सकता है। एक चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि सख्त काम है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, टारगेट उसमें होता है। पूरा हर बंदे का होता नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हो जाए। कम से कम 35% रखा हुआ अगर होता है तो 30% होना चाहिए कम से कम। कभी 25 भी लोगों का हो जाता है। तो ये चीज़ें में रखें एक तो। दूसरी बात यह है कि इसका जो वीज़ा लगने का जो प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो काफ़ी लंबी है। वो भी मैंने बताया था पहले कि अगर आप किसी भी टैक्सी कंपनी में अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ करें आप, मेरे पास लाइसेंस था, इसके बावजूद मुझे तकरीबन 8 महीने लगे, ट्रेनिंग और ये और वो और वीज़ा लगना, हर चीज़ में आरटी कार्ड मिलना, टैक्सी का परमिट जो होता है। तो इन सब चीज़ों में मुझे तकरीबन 8 महीने लगे। 8 महीने के बाद जाके मुझे गाड़ी मिली। तो अंदाज़ा आप लगा लें। और जिन लोगों का साथ में लाइसेंस भी बनना है तो उनके आप 2-4 महीने और कर लें ऊपर। तो ये मैं बता चुका हूँ पहले भी कि 6-7 महीने से लेके 1 साल के बीच का टाइम होता है। वो आपका जो है वो समझे कि ज़ाया कह लें, कुर्बान कह लें, जो भी कह लें, इन्वेस्ट कह लें, वो आपने करना है। उसके बाद जाकर टैक्सी की जॉब आपको मिलनी है। और इसमें जो कमाई की लिमिट है वो बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। अभी मुझे तकरीबन साल हो चुका है, उसकी वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको तफसील से बताऊँगा अब मैं कि वो कितनी है वो। ठीक है, वो चंद हज़ार ही है। वो एक खिड़की में विंडो आपको मोटी मोटी बताता हूँ, बाकी तो फिर उसमें जो बुनियादी नुकते हैं उनके ऊपर बात होगी तफसील के साथ। वो आप 2000 से लेके 1800, 2000 से लेके 4000 के बीच में, 2500, 3000, 3500, इतना वो भी हर बंदा नहीं कमाता। नए बंदे के वीज़े के पैसे भी कटते हैं अगर उसने नहीं दिए हुए तो नए बंदे के वीज़े के पैसे भी कटेंगे, कोई ना कोई चालान, फ़ाइन, मुखालफा वो भी आ जाता है, वो भी ज़हन में रखें। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि वो जो टाइम है बीच में आपका यहाँ पे आके ड्यूटी ज्वाइन करने तक, वो आपका और आपकी फ़ैमिली का गुजारा कैसे होगा। अगर तो बंदोबस्त है कोई मुतबादल, फिर तो मसला कोई नहीं, आ जाए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर महीने आपके घर पे भी ख़र्चा चाहिए, और आपको भी यहाँ पर रहने के लिए चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए। जितनी महंगाई है, दोनों जगह मिला के लाखों रुपए बन जाते हैं हर महीने के। और कुछ लोग कंपनीज आपको ये बताएंगी कि वो ख़र्चा आपको उठाएंगे। ख़र्चा वो कंपनी ऐसे उठाती हैं कि अगर आप अपने मुल्क से, पाकिस्तान से, इंडिया से, या जहाँ से भी आप आए हैं, नेपाल से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, अफ़गानिस्तान से, जहाँ से भी आप आए हैं, अगर तो वहाँ पे से आप किसी एजेंसी के थ्रू आते हैं जिनकी इस टैक्सी कंपनी के साथ उनकी बात होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है, फिर तो आपको रहायश फ्री मिल जाएगी, खाने के पैसे मिल जाते हैं, कोई असम खाना रहायश आपकी फ्री हो जाएगी। कंपनी माना जाना, ये वो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ तक जो वो भी है फ्री हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि हर बंदा वहाँ से आ नहीं सकता। कुछ लोग को ये होता है भरोसा कैसे करें, कंपनी वाले जो हैं वो किस तरह के लोग हैं, हमारे साथ धोखा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। हाँ, अगर कोई यंग बंदा है, कोई कुंवारा बंदा है जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ ज़्यादा नहीं हैं, तो और पैसे भी होने चाहिए पास में जो टाइम यहाँ पे गुजारना है, तो वो इसको अगर ज्वाइन करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे मुल्कों से आना चाहते हैं, कोई सऊदीया से, कोई किसी मुल्क से आना चाहता है। तो मैंने हालात आपको बता दिए हैं। बाकी लाइसेंस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, सऊदी लाइसेंस कन्वर्ट यहाँ पे कैसे होता है। और इसके अलावा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने टैक्सी की जॉब ही करनी है। अगर आप ड्राइविंग में करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत पैसे अगर आपके पास अपने हैं, गाड़ियाँ पे सस्ती मिल जाती हैं, यहाँ पे आके अपना वीज़ा वगैरह का सारा कर करा के प्राइवेट गाड़ी भी अपनी कोई ना बना सकते हैं। मैं अभी सिलसिला शुरू करता हूँ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दूसरी जो जॉब्स हैं, दूसरे जितने भी छोटे मोटे काम जो कर सकते हैं हमारे लेवल का बंदा, वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। एक चैनल भी और बना रहा हूँ मैं, और देखता हूँ मैं कई वीडियो उसके ऊपर डालूँगा या उसके ऊपर या इसी चैनल के ऊपर डालूँगा मैं। तो मैं आपको एक एक काम के बारे में, एक भाई ने गराज के बारे में पूछा हुआ है, तो वो भी मैं एक दोस्त से मैंने बात की हुई है। जैसे उसे टाइम मिलता है या मुझे टाइम मिलता है, हमारा टाइम मैच करते हैं आपस में, तो गराज के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। तो मैं जितने भी सारी की जॉब्स हैं मैं आपको जब इंशाल्लाह उनके बारे में अभी जो है वो बगैर किसी वक्फे की वीडियो आती रहेंगी, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। वो फ़ैसला करने में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह।